अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल असमतुल्ला है। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं पाकिस्तान में बैठे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं कि हाउ टू गेट इनटू MIT फ्रॉम पाकिस्तान। A little bit about myself. I was the only Pakistani to get into MIT class of 2027 2 years ago in year 2023. Or honestly, I'm making this video for those students who are currently in the same shoes as I was 3 or 4 years ago. And I think if I had seen this video, it would have really helped me 3 or 4 years ago. That's the only purpose I'm making this video. So, first things first, can you get into MIT from Pakistan without any strong financial background or without going into extremely good schools, without going into HSN or Beacon House or LGS, these schools जिनमें 50,000 fees है, can you not go into these colleges and still get into MIT? क्या आपके पेरेंट्स अगर उनकी तनख्वाह like it is even less than 1 lakh rupees per month, is it possible, is it even possible to get into MIT from Pakistan? And the short answer is yes. The only constraint, एक वाहिद लिमिट जो कि आपको रोक सकती है, that could prevent you is competence. If you have competence, you should have belief in yourself and you should go apply to MIT and you can definitely get in if you put in the effort. और अब MIT में जाने का रास्ता क्या है? सबसे पहले आपने जनरली सुना होगा कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अगर पाकिस्तान से अप्लाई करना है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल हार्वर्ड हो गया, प्रिंसटन हो गया, MIT हो गया, लाइक ऑल दीज कॉलेजेस दे रिक्वायर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने स्कूल के डिबेटिंग क्लब के प्रेसिडेंट थे, राइट, और आपने कोई डिबेटिंग कंपटीशन नेशनल लेवल पे विन किया, दैट काउंट्स एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, राइट। एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब जो आपके रेगुलर करिकुलम A levels या FSC उससे हट के। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपने कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, दैट ऑल्सो काउंट्स एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। लेकिन MIT में दाखिले के लिए एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है विच स्टैंड्स आउट अमंग एवरी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। अभी इस वक्त एज ऑफ टुडे MIT में 4 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, मैं, और उन चारों MIT स्टूडेंट्स का जो पाकिस्तान से है, दे हैव वन थिंग इन कॉमन, एवरी सिंगल वन ऑफ देम, एंड दैट इज दे आर द एलुमनाइज ऑफ इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड्स। इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड जो है, थिंक ऑफ इट एज जिस तरह स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स होता है, राइट। हर कंट्री से 3 या 4 या 5 बेस्ट स्पोर्ट्समैन सेलेक्ट होते हैं और वो जाके एक बड़े इंटरनेशनल कंपटीशन ओलंपिक्स में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसी तरह हाई स्कूल लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे कुछ 4 से 5 कॉम्पिटिशन्स हैं दुनिया में जिनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, और उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपने कंट्री के टॉप 5 स्टूडेंट्स में होना होता है, क्योंकि हर कंट्री की टॉप 5 स्टूडेंट्स की टीम सेलेक्ट होती है जो कि फिर बाहर दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपने कंट्री पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो अभी जिस तरह मैं हूं, आई पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है MIT का, पाकिस्तानी उस्मान सिद्दीकी, ही वॉज ऑल्सो एन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तलहा जो कि इस साल आ रहा है, ही इज ऑल्सो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। और हमारे जो सीनियर है हानी, ही इज an honorable mention winner at International Mathematics Olympiad. So yeah, there are like mainly 4-5 Olympiads: International Physics Olympiad, International Mathematics Olympiad, International Olympiad for Informatics जो कि प्रोग्रामिंग का होता है, International Chemistry Olympiad और International Biology Olympiad, right? और हर साल पाकिस्तान में से ऑन एवरेज एक स्टूडेंट की सिलेक्शन होती है, और वो स्टूडेंट इन कंपटीशन में से किसी एक कंपटीशन का एलुमनाई होता है, ओके। और अब बात होती है कि इस कंपटीशन में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, लाइक हाउ डू यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड। बिफोर दैट, लाइक हाउ डू यू डिसाइड कि आपको किस सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, आई वॉज गुड इन कंप्यूटर साइंस, आई वॉज गुड इन मैथमेटिक्स, बट आई वॉज much better than physics than I was at other subjects. There is like always this one subject which you have like
Even if you're good at everything, there's one subject कि जिसकी आपकी naturally आप जिसमें best हैं, right? Among all subjects, you should go and participate in international science Olympiad for that subject. If that's mathematics, go for international mathematics Olympiad. If that's programming, go for international Olympiad for informatics. If that's physics, go for international physics Olympiad, right? Don't go ke pehle 3 international physics Olympiad mein, so I would do that as well. No. Just do something which you're really passionate about and something you're really good at. अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? HEC पाकिस्तान में एक कंपटीशन कराता है कॉल्ड नेशनल साइंस टैलेंट कॉन्टेस्ट, जो कि पाकिस्तान के 17 या 18 सिटीज में कंडक्ट होता है, विच मीन्स यू कैन बी एनीवेयर इन पाकिस्तान एंड यू कैन जस्ट गो रजिस्टर फॉर दिस कॉम्पिटिशन एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन. इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल होता है. देयर इज दिस वेबसाइट www.stem.edu.pk. वहां पे जाएं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. हर साल पाकिस्तान में हर साल एक दफ़ा ये कंपटीशन मुनक्किद किया जाता है, और जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने फिजिक्स के लिए अपेयर होना है या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, जिस मर्जी सब्जेक्ट के लिए, राइट. और जो उसका पहला स्टेज होता है कि पूरे पाकिस्तान के लिए, आपने ये जो स्टोरी है कि मैं फिजिक्स ओलंपियाड का, तो मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए बताऊंगा, लेकिन ये सारी स्टोरीज बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी एग्जिस्ट करती हैं. फिजिक्स में पहले स्टेज में पूरे पाकिस्तान से 50 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 50. और उनको प्यास, जो पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान से जो भी 50 सेलेक्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए. और 2 हफ्तों का एक ट्रेनिंग कैंप किया जाता है, और उसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसके बाद 15 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, राइट. और उसके बाद कुछ 2-3 महीने की ब्रेक होती है. उसके बाद एक और ट्रेनिंग कैंप होता है, और ट्रेनिंग कैंप के बाद एक और टेस्ट लिया जाता है, जिसमें से फिर उन 15-20 बच्चों में से 5 बच्चे फाइनलिस्ट सेलेक्ट किए जाते हैं, जो कि फिर पाकिस्तान को एक बाहर के मुल्क में जाके रिप्रेजेंट करते हैं. और फिर वहां पे जाके जो इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, इंटरनेशनल से फिजिक्स ओलंपियाड, उसमें जो टॉप 70% स्टूडेंट होते हैं उनको ऑनरेबल मेंशन मिलता है, टॉप 50 को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, टॉप 25 को सिल्वर मिलता है, और टॉप 13 को गोल्ड मेडल मिलता है. नाउ यू वुड थिंक कि गोल्ड तो फर्स्ट को मिलना चाहिए, सिल्वर तो सेकंड पोजीशन को मिलना चाहिए, ब्रॉन्ज तो थर्ड को, सो इट वुड बी वेरी इजी टू गेट अ सिल्वर मेडल, राइट. लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, राइट. आई वॉज पर्सनली अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन फिजिक्स ओलंपियाड, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में फिजिक्स में सिर्फ एक सिल्वर मेडल है, एंड लाइक बहुत चंद ब्रॉन्ज मेडल हैं. सो इफ यू गो इनटू वन ऑफ दीज कॉम्पिटिशंस एंड इफ यू विन अ सिल्वर मेडल और इफ यू विन अ गोल्ड मेडल, there is your chances of getting into MIT just skyrockets. So if I was a 11th year student or a 10th year student or a 9th year student or a 12th year student, if there is one thing that I could do to maximize my chances to getting into MIT from Pakistan, I would go to www.stem.edu.pk and I would register for one of these competitions. You can always join relevant communities. It's not, if you're like tuned to it, it's not hard to find out कि कब कहाँ competition हो रहा है. हर साल एक दफा होता है. That's what I know. और इसके अलावा, let's say you go into these Olympiads, you get a medal, you apply to, now it's time to apply to MIT, right? And you might think कि apply करने के लिए you need money, right? You need to pay an application fee, you need to pay for SAT. लेकिन मुझे personally, like, I didn't even pay application fees, because अगर आपकी income एक certain level से कम है, you don't need to pay for application fee. और honestly, if you have a medal at Olympiads और आपको SAT की फीस देना जो कि $100 है, 30,000 rupees, if you think that is an issue for you, you should just reach out to me, or you should reach out to some of my colleagues at like MIT, and we'll help you out with your fees, like SAT fee. So getting into MIT, finances is never a constraint. Honestly, even if your father earned less than 1 lakh rupees a month, right? But if you had a desk and if you had a chair, and if you had like competence, and if you had the spirit of hard work, and if you believed in yourself that कि आप merit पे deserve करते हो to get into MIT, I don't think there should be anything that should be stopping you. अब MIT की फीस कितनी है? MIT की fees is $90,000 per annum, which is Pakistani 4 crore रुपए. So even if you get in, can you afford to go into MIT? And the short answer is yes. You know how much my parents pay? $0. And that $90,000 covers my tuition,
it covers my books expenses, it covers even my laptop, it covers my ticket, it covers my food, each and everything. So finances is never an issue to get into these top colleges like MIT, Harvard, Princeton. Like this should never stop you. Or once you get in, like MIT का criteria, अगर आपके parents की income $90,000 per annum से कम है, which is like पाकिस्तानी 2.5 से 3 करोड़ रुपए से कम है, so you get 100% financial aid. So you don't even need to worry about the finances, right? SAT की fees है, that could be, अच्छा ये पहले ये जो पाकिस्तान में जो competition होता है नेशनल साइंस एंड कॉन्टेस्ट, आई थिंक इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 500 या 700 रुपए है और या 800 रुपए है, विच लाइक डेफिनेटली नथिंग कंपेयर टू कि आपको कितनी वैल्यू हासिल हो सकती है इस कॉम्पिटिशन से, राइट? और so finances is never an issue. Like A levels, you might think, yes, if you do an A levels, you're more likely to get into MIT, but that is because कि आप competition के format से ज़्यादा familiar होते हैं. लेकिन मेरे साथ जो उस्मान सिद्दीकी है, he was an FSC student, not even an A levels, and he still got into MIT. और lastly, not lastly, there are a lot of things to say. आपको like when you will try to apply to MIT, right? You should have this in mind. There are like 1 or 2 students who are gonna get into MIT that year, right? Which means even if you have the merit, even if you do everything you could do, there is a very high chance that you won't get in. So for me personally, I was in 12th grade when I decided, मैं 12th grade का student था, 12th, which is like very late, when I decided that I wanted to apply to MIT. I thought, and I researched कि MIT में दाखिले का सबसे आसान तरीका क्या है, and I came to know it was like International Science Olympiad. So I was like, you know what, I'm gonna go do well International Physics Olympiad. और मुझे याद है जब मैंने पहला अपना स्क्रीनिंग टेस्ट दिया था टॉप 50 का, I missed out on like 1 or 2 questions. कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था जो मैंने कभी पढ़ा नहीं था, राइट? जब मैं आया, मैं इतना दिल बर्दाश्ता था, मुझे लगा कि मेरा टॉप 50 में भी एडमिशन नहीं होगा. आई जस्ट कंप्लीटली गेव अप. और 2 महीने बाद जब मुझे लिस्ट में नाम आया कि मैं टॉप 50 में मेरा नाम था, आई वॉज सो हैप्पी. एंड व्हेन आई गॉट इनटू टॉप 5, अगेन लाइक आई कुडंट बिलीव इट, बिकॉज आई थॉट कि मेरी इर्द गिर्द बच्चे तो इतने अच्छे हैं, राइट? एंड even when I was going to represent Pakistan International Physics Olympiad, मेरा वो टेस्ट इतना बुरा गया था, I thought I'm not even gonna get an honorable mention. But I ended up winning a bronze medal. So self-doubt always exists. It always exists. But you need to try your best regardless. Like you have to give your best regardless. Or honestly, you should not do International Science Olympiad to get into MIT. You shouldn't do that. Because the probability of getting into MIT is very low. और मुझे याद है जब मेरा MIT में मैंने पहले साल जब अप्लाई किया था, आई गॉट रिजेक्टेड. आई टुक अ गैप ईयर, मैंने 1 साल का वेट किया और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया. और जब 1 दिन पहले था, तब भी मैं पहले अनश्योर था, मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं. इवन तो आई हैड अ ब्रॉन्ज मेडल व्हाटएवर, बट आई थॉट आई माइट नॉट गेट इन, राइट? लेकिन उस स्टेज पे मैंने पिछले 1.5 साल इतनी दिल लगा के मेहनत की थी कि even if I had not gotten into MIT, I would still have been so much better than I was 1.5 years ago. If I had not tried for getting into MIT, I would not have even tried getting into any of these Olympiads, right? And I would not have won anything. And I would have been so much worse than I was just because I wanted to get into MIT. Even if I did not get into MIT, I would have learned so much, and that would have been such a valuable experience. Even if I had the choice to go back, मैं अभी भी 3 साल पहले जाके उसी तरह मेहनत करता हूँ. मुझे कोई बताता कि बिलाल, like even if you work hard, you're not gonna get into MIT. I would still work hard. I would still try to get into MIT because this process, like जब वो आप फिजिक्स ओलंपियाड की 1.5 साल तैयारी करेंगे, तो you would be far ahead of any other average high school student जो कि फिजिक्स के सिर्फ A levels या FSC के लिए तैयारी करते हैं, right? Because you would be competing against the best Pakistani students, and you want to compete against the best international students, right? So this thing is very important, that you should go in with the right mindset. Or like one last thing, you should never go through life thinking that the odds are stacked against you. You should always
go through life thinking ke the world is rigged in your favor. If you have competence, right, you should not fear anything. Because a lot of people think oh, their parents' financial background is not strong. I don't know, तरक्की करने के लिए पेरेंट्स से पैसे चाहिए होते हैं, बिजनेस अच्छा करना है, बड़ा स्टार्टअप करना है, तो यू नीड पेरेंट्स मनी. और इसके अलावा अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी या आपको रेफरेंस किसी की लेनी पड़ेगी, राइट? ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, like this is all wrong because like yeah, like references and these sort of things, bribery, this could get you a job which is like very minimal, like it could, like driver की job मिल सकती है या photocopier की, like I'm not degrading these jobs, but if you want a good job, right, imagine you are an employer, right, you want the best people in your team, right, so you would always choose people based on merit. Like this is logical, and the world is designed to reward competence. I've gone through it. I got into MIT purely from merit, I think. और उसके बाद भी, even then, like I had a dream of doing a startup after getting into MIT, and I needed some funding, right? And like a month ago, I got a funding. And now I'm leaving MIT and I'll be working on a startup. I didn't need any of my parents' money to do this, because people, if they see competence in you, they will give you their money. MIT, if they see competence in you and if they see thirst of knowledge in you, they'll let you in and you'll get full financial aid, right? So this is the mindset you should go. As long as, again, sir, like अगर घर में, if you have like a table and a chair और कुछ किताबें हैं, like you're all set to take a shot at the biggest things in life. And or एक last thing, I took a gap year. I'm not gonna lie, I'll be very honest, I think it was a very, very hard period. Like if there's like different versions of Bilal, like 18-year-old Bilal, 19-year-old Bilal, 20-year-old Bilal, like one Bilal I'm like really proud of is that 18-year-old Bilal. Because when I was deciding to apply into MIT, I knew there would be just one Pakistani who would get in, but I still believed in myself, right? और जब मेरा MIT में apply करने में 5-10 दिन रह गए थे, I was thinking like maybe I should not even apply, right? Because, and I have had some successes in my life. I got a bronze medal at Physics Olympia, for example. I got into MIT, or now I'm getting funding and leaving MIT. There's one thing that has been common. जब भी मुझे जिंदगी में like something really good happened, उससे जो पहले का जो वक्त था, बिल्कुल पहले का, like 15 days before that was the hardest period. उसमें मेरा self doubt सबसे ज्यादा था, but I pushed through. So like you might have heard this कि dawn से पहले या सुबह होने से पहले रात सबसे अंधेरी होती है, right? This looks like a muhavra, or this looks like fake, right? But this is so true. So if you're going to ever aim for something big in life, remember कि right before you are about to get it, right, it's gonna be extremely hard. You're gonna doubt yourself. People are gonna doubt you. But that is the time where you really need to push through. And I hope मेरी video helpful हो. Like I think it's like around 19 minutes in length. It's like quite long. If you, अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपको बहुत शुक्रिया. उम्मीद है कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सका. और मैं नीचे अपना email address दे दूंगा. If you have any specific questions, you should reach out to me. Or ideally, you should just comment any confusion you have, because, or even if you disagree with me on anything, just comment it out. Other people will see it as well. They'll benefit it from as well. And I'll make sure that I try clarifying your doubt, or I'll try correcting myself where I was wrong. Okay? Thank you so much. Allah Hafiz.